अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं सना जफर और आप देख रहे हैं सेलिब्रेटिंग रियल लाइफ हीरोज ऑफ पाकिस्तान ऑन जज्बा न्यूज़। हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के ऐसे लोगों से जो हमारे मुल्क के लोगों की जिंदगियां आसान बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमें एक ऐसे ही हीरो ने ज्वाइन किया है जो हमारे मुल्क के उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके बारे में हम बदकिस्मती से अक्सर अपने आरामदेह घरों में और पुरआसाइश घरों में रहते हुए बिल्कुल भूल जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारे मुल्क के सूबे सिंध के डिजास्टर हिट एरियाज की। थर में और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में सिर्फ 2021 में एक साल में 600 बच्चों की डेथ हुई डिफरेंट डिजीजेस और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। पाकिस्तान में थर में अंडर 5 मोर्टालिटी रेट भी सबसे ज्यादा है। हर 1000 बच्चे में से तकरीबन 100 बच्चे की डेथ 5 साल की उम्र पहुंचने से पहले ही हो जाती है। इसी तरह बहुत सी नौ उम्र लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जिनकी बच्चे की पैदाइश के दौरान डेथ हो जाती है। इस मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इस चाइल्ड मोर्टालिटी रेट और अवेयरनेस, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज के प्रोवाइड करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील राजपूत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुनील, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर सुनील राजपूत चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज हैं एट नॉर्थ मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंटर थरपारकर। आइए इनसे मिलते हैं और थोड़ा सा इनके काम, इनके इनिशिएटिव के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज हमें थोड़ा सा बताइएगा, ये आप जो काम करें इतना ज्यादा मैटरनल चाइल्ड केयर के लिए और ऐसे इलाके में जहाँ इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है मगर बहुत मुश्किल भी है काम करना, ये आपको ख्याल कैसे आया, आपने कैसे शुरू किया? देखिए जी, ये मैं इसको समअप ये तो नहीं कह सकता कि किसी एक वाक्य के बेस पे ये सब कुछ बना। ये एक सीरीज है, ये एक मुशाहिदा है, ये एक दोस्तों यारों की एक सोच है और एक कुछ सोचने समझने वाले लोगों का ख्याल था कि कुछ लोगों के तासुरात थे जिन सबको हमने मिला के ये थर के एरिया के लिए ये इनिशिएटिव लिया। बेसिकली सोच तो बिल्कुल मुझे भी थी और इंसानियत की खिदमत की और अल्लाह ने फिर मुझे ऑनर किया कि मुझे डॉक्टर बना दिया। तो उसी डॉक्टर होने के नाते 2007 में जब हमारा ये ड्राउट हिट एरिया में कैंप्स लगे थे तो हम आगा खान के थ्रू 3 दिन के लिए कैंप्स पे गए थे थरपारकर में। और वहां जब मैंने वो सिसकते बिलकते और वो गरीब बच्चे और वो जो एज ए डॉक्टर जब देखे जहाँ पे सिर्फ मेडिसिन देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, तो उस टाइम पे फिर ये ख्याल मुझे लेके मैं शहर आया अपने दोस्तों यारों कुलीग्स के साथ मुख्तलिफ महफिलों में बैठे कि भाई क्या करना चाहिए। तब सिर्फ कॉन्सेप्ट ये होता था कि हम एक बिस्किट या दूध का पैकेट लेके और उसके कोई 100,000 पैकेट बना के और थर जाके हम डिस्ट्रीब्यूट कराते थे, जो मे बी एक टाइम के लिए तो उनको एक लुकमे के लिए तो ठीक था, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन कोई नहीं था। तो फिर हम सब ने मिलकर जब इसका किया कि क्यों ना इसको एज ए मेडिकल सर्विसेज को शुरू किया जाए, जहां से ये इसकी जड़ को हिट किया जाए। मतलब जो मेल न्यूट्रिशन है, जो कमजोरी है, जो खुराक की कमी है, इसको हम उसकी रूट से पकड़े कि मतलब एक कमजोर माँ एक कमजोर बच्चे की पैदाइश का ही सबब बनती है। तो हम वहां पे जाके काम करें जहाँ पे माँ कमजोर हो ही ना, कि वो कमजोर बच्चा पैदा करे और वो कमजोर बच्चा फिर आगे चल के डिजीज होगा। तो बेसिकली ये उस ख्यालात और उस मुशाहिदे और उस सारी डिस्कशन के बाद ये इनिशिएटिव 2019 में ये अंजाम पाया। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त काम है और बिल्कुल ये सोच ही बहुत बहुत जरूरी सोच है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम में आज भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो होप है हमारे पाकिस्तान की और ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि फिर जब आपने काम शुरू किया तो इस वक्त 2022 में क्या क्या सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुंचा, आजकल क्या क्या अवेलेबल है वहाँ? देखिए जी, काम हमने शुरू किया था कि एक हम छोटा सा डिस्पेंसरी बनाएंगे और उस डिस्पेंसरी में एक नर्स होगी और उस नर्स के थ्रू हम मल्टी ऑपरेशनल काम करेंगे, जिसमें हम माँ के ऊपर काम करेंगे। थर की जो हमारी माँ, हमारी औरत, हमारी बहन, हमारी बच्ची जो बेसिकली वहाँ पे अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं, 13 to 14 या 15 ईयर्स में हमारी थर की औरत की शादी हो जाती है और वो 16 ईयर्स तक एक बच्चे की माँ बन जाती है और वो फिर आगे ना स्टॉप होने वाला एक सिलसिला है जो चलता है, जिसकी वजह से उसकी एक तो ऑलरेडी कमजोरी है, ऊपर से बच्चा और उसके 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद के कॉम्प्लिकेशंस और वो मजीद कमजोरी की तरफ चली जाती है। तो हमने ये सोच रख के 2018 में हम दोस्तों ने कुछ मिलके फंड जमा किया था जो टोटल कोई 4.5 लाख रुपए था।
और हमने वहाँ पे हमें 11,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट मिला था जो हमें किसी डोनर ने दिया था कि जी आप लें और हॉस्पिटल बनाएं। लेकिन हमारे पास 4.5 लाख रुपए थे, तो हम हॉस्पिटल तो नहीं बना सकते थे। तो हमने कहा कि चलें जी हम इस प्लॉट पे एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं। तो 2018 में मार्च में हमने वो सिलसिला शुरू किया और फिर अपने दोस्त यारों को फेसबुक पे और अपने इस व्हाट्सएप के थ्रू हमने शेयर करना शुरू किया कि जी ये मतलब अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए कि जी ये चीजें हमने ली हैं और ये हम काम कर रहे हैं। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ 2018 मार्च में वो जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, 2019 के मार्च में हम 11 बेडेड एक 6,000 स्क्वायर फीट पे एक हॉस्पिटल बना चुके थे। और उस हॉस्पिटल में हमारे यहाँ एक ट्रायज का कमरा, एक डॉक्टर का कमरा, एक डिस्पेंसरी, एक अपनी फार्मेसी, एक लेबर रूम, एक ऑपरेशन थिएटर और एक 5 बेड का वार्ड बन चुका है 2019 से। और आज दिन तक हम 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज देते हैं लेबर रूम की। मतलब जो माएँ बहनें हमारी जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और वो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं हुई और वो वहां पे दाई के हाथों मजबूरन कहीं से रुल के उधर से रेफर होके आती हैं, उनको हम 24 आवर्स एमबीबीएस डॉक्टर और 2 नर्सें और 2 आए उनके अंडर लेबर रूम की सर्विसेज देते हैं। और साथ में डेली हमारी ओपीडी होती है जो डॉक्टर हमारी वहीं पे स्टे करती है और हमारे माओ बहनों के जो भी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हों, कमजोरी के इश्यूज हों, लीकिंग के इश्यूज हों, पानी की कमी के इश्यूज हों, तो वो सारे इश्यूज वो ओपीडी में देखती हैं। और साथ में हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हमने आरओ फिल्टर प्लांट लगाया है जो हमारे कड़वे पानी को मीठा करता है। थर में बेसिकली जेरे जमीन पानी बहुत कड़वा है जो इंसान के पीने के काबिल नहीं है। बेसिकली तो लोग बहुत सारे इस चीज में ट्रैप में आ जाते हैं कि जी थर में कुआं खोद के दें, नलका खोद के दें, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली देख चुका हूँ, वो बहुत गलत है। कुआं या नलका आप खोद के तो दे आते हैं, लेकिन उसकी टीडीएस जो टोटल डिजॉल्व सॉल्ट है वो अंडर वाटर जो जेरे जमीन पानी है वो बहुत ज्यादा है। मतलब अभी जो हमारे यहाँ पानी है वो 4300 टीडीएस है और इंसान को जो कंजप्शन के लिए चाहिए वो 300 से 600 के या 800 के अंदर हमें टीडीएस चाहिए। तो अगर हम किसी को पानी खोद के दे आते हैं जो 4,000 या 5,000 टीडीएस है, वो मतलब हम उसके लिए और मुश्किल पैदा करें। तो हमने वहां पे आरओ फिल्टर प्लांट 10 लाख रुपए लगा के वो लगाया है जो उस कड़वे पानी को मीठा करता है और उससे डेली कोई 150 घर पानी मीठा अपने घर के यूज के लिए भर के जाते हैं। हम कमर्शियल यूज के लिए नहीं देते, लेकिन अगर कोई भी घर का बंदा, कोई भी घर की औरत भरने आए, वो जितना भरना चाहे बिना किसी रंग, नस्ल, मजहब के पूछने के हम उसको भरने दे देते हैं। तो ये सर्विसेज हैं जो आज दिन तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं। और हमारी डॉक्टर की सर्विसेज, लेबर रूम की सर्विसेज, दवाइयों के बमा जितनी भी दवाइयां हमें लग जाए डिलीवरी के दौरान, आपको अंदाजा होगा कि एक माँ जब बच्चा पैदा करती है तो उसमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, चाहे वो ग्लव्स हों, चाहे वो कॉटन पैड्स हों, चाहे वो आईवी कैनुला हो, आईवी ड्रिप्स हों, आईवी एंटीबायोटिक्स हों, और बहुत सारी ऐसी जो स्पेशल मेडिसिन होती हैं जो पीवी ब्लीडिंग के लिए होती हैं, और बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को जो इंक्यूबेटर केयर होती है, वो सारी सर्विसेज हम राउंड द क्लॉक फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी हुई मुझे सुन के कि ऐसे इलाके में जहाँ से हमें हमेशा ऐसी परेशान कुन खबर ही मिलती है, वहाँ पे लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं इस बात को अप्रिशिएट करूँगी कि आपने जैसे पानी की भी बात की या आपने चाइल्ड केयर की भी बात की, तो आप बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। आप कोई बहुत टेम्पररी उस वक्त का सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, आप कोई परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और लोगों के लिए बात कर रहे हैं। आप अवेयरनेस की भी बात करते हैं, आप एजुकेशन के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे खवातीन को एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये माइंडसेट चेंज करना तो बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम आमतौर पे बड़े शहरों में भी जब हकूक़ निस्वां का नाम ही लेते हैं तो लोग अक्सर भड़क जाते हैं कि शायद कुछ गलत ही होगा। तो ऐसे इलाके में जहाँ शायद एजुकेशन भी उस तरह से नहीं पहुंची, तो बड़ा मुश्किल होगा लोगों से इस तरह की बात करना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस एरिया में हम स्पेशली काम कर रहे हैं वो बहुत ही एक आइसोलेटेड प्लेस है और वहाँ पे तो इलिटरेसी रेट का भी हमें मसला पेश आ रहा है। दूसरा जो लोकल हमारा ये टैबूज हैं या मेल डोमिनेंसी जो है उसने भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। लेकिन हमने कहा कि जब तक, क्योंकि ये माइंडसेट ऐसा है इंसान का कि जब तक देखता नहीं है तब करता नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर बहुत यकीन करने वाला जमाना गया। तो हमने इसीलिए वहां पे ये रख के हमने एक अपना आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट किया। आउटरीच प्रोग्राम में हम हफ्ते में 2 दफा अपनी डॉक्टर और अपनी नर्सेस को उन टेलों पे, उन दूर दराज इलाकों पे हम विजिट करवाते हैं जहाँ पे पेशेंट की अप्रोच ही नहीं है डॉक्टर के लिए, जिसके लिए उस मरीज के लिए डॉक्टर होना एक बहुत बड़े ख्वाब की ताबीर होता है आज के दौर में।
उसके लिए डॉक्टर वो कोई वो दाई वो आया होती है जो घर पे आके उसको कोई दवाई दे के और वो फिर उसको रिलीफ दिलाती है, वरना वो हमारी औरत माँ जो जमीन में काम भी करती है, टेले पे रहती है, जो नीचे आ नहीं सकती, उसके लिए डॉक्टर का देखना या होना तो मतलब एक एक अनबिलीवेबल है। लेकिन हमने ये आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है। अल्दो थर का एरिया बहुत वसी और अल रकबा पे फैला हुआ है, 8,000 किलोमीटर पे ये थर का एरिया है। हम पूरे थर को तो अभी कैप्चर नहीं कर सके हैं, लेकिन हमने अपने 100 किलोमीटर के सराउंडिंग में हमारे जो एरिया है उसमें हम अभी इतना इन्वेट कर चुके हैं, जिसमें हमने अपने गाँव रजिस्टर कर लिए हैं, अपने लोगों को रजिस्टर कर लिया है, और हम उसमें आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू वहाँ हमारी लोकल लैंग्वेजेस में डॉक्टर वहाँ पे प्रिवेंशन लाइक हैंड वॉशिंग, फैमिली प्लानिंग के बच्चों के दौरान वक्फा होना चाहिए, अपनी डाइट जो लोकल है, लाइक जैसे अभी हम किताबी बातें करें तो जी मटन बीफ लिवर ये चीजें उनके लिए अफोर्डेबल, मतलब रेट देखें इन्फ्लेशन रेट तो उस हिसाब से कोई मीट लेना आसान नहीं है। तो हम फिर क्या करते हैं, वहाँ की लोकल बाजरा, वहाँ की कनकी, वहाँ का मूंग, वहाँ का तिल, हम उन्हें उन चीजों से बताते हैं कि आप चीजें क्या खाएं जिससे आपको कैल्शियम मिले, आयरन मिले और आपको फॉलिक एसिड मिले। और साथ में हम उनके साथ मेडिसिन भी भेजते हैं, जो वहां पे अगर कोई हमारी माँ बहन प्रेग्नेंट है तो उसको महीने या 2 महीने की दवाई दे आती है, और उनको अपना पता और अपनी जगह बताते हैं कि आपको जब भी कोई ऐसा दर्द हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप आए, वरना हम नेक्स्ट विजिट पे आके आपको विजिट करेंगे। और हॉस्पिटल में डेली हमारी जो 30 से 35 बहनें माएँ जो हमारी ओपीडी है, उनके लिए हम वीकली सेशंस रखते हैं। जैसे अभी हमारा वेदर के साथ अभी हीट स्ट्रोक है, हमने हीट स्ट्रोक कैंपेन चलाई जिसमें हमने माँ को बताया कि आपने अपने आप को डिहाइड्रेटेड कैसे रखना है, वेल हाइड्रेटेड कैसे रखना है, और साथ में अपने बच्चों को कैसे बचाना है। साथ में हमने ओआरएस के पैकेट्स और उनको बनाने का तरीका बताया कि सिंपल ओआरएस का एक 20 रुपए के पैकेट से आप अपने आप को कैसे हाइड्रेट रख सकते हैं, बजाय इसके कि आप महंगी ड्रिंक्स के पीछे या महंगे जो है ना वो शरबत के पीछे जाएं। तो इस तरह के सेशंस हमारे हॉस्पिटल में हमारी डॉक्टर के ओरिएंटेड हमने एक सेटअप बनाया हुआ है कि महीने में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज करनी है। सफर बहुत लंबा है और मुश्किल है, अकेला करना भी नामुमकिन होता है, लेकिन इंशाल्लाह आपके तावन से, आप दोस्तों, आप बहनों, आप माओं के तावन से, आप बुजुर्गान के तावन से, दुआओं से इंशाल्लाह ये आराम आराम से चलते चलते हम एक दिन एक इस एरिया को कवर कर जाएंगे जहां हमारी माँ, हमारी बहन, एटलीस्ट बच्चे की डिलीवरी के दौरान मरने वाला जो होगा वो कभी सुनना ना पड़ेगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है आपके, बहुत नेक मकासद हैं, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। ये मुझे बताइएगा कि जो आपकी कोशिश कर रहे हैं आप माशाल्लाह, और जैसे आपने छोटी सी एग्जांपल दी कि आप उनको समझा रहे हैं कि हाइड्रेटेड रहना कैसा जरूरी है, क्या लोग ये सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है? हाँ जी, पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, 100% नहीं मिलता, लेकिन जब हमारे लोगों को हमारी डॉक्टर, हमारी नर्सें जाके उनकी लोकल लैंग्वेज में जब जाके बताती हैं तो उनको एतबार होता है। तो उनको, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए, हमारे डॉक्टर्स हमारे शहरों से जाती हैं तो उनको भी एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि लैंग्वेज काफी दफा हमारे लोकल एरिया की डिफरेंस होती है। लेकिन अब क्योंकि अब हमें एरिया में 3 साल हो गए काम करते हुए, तो हमारी डॉक्टर को भी नो हाउ हो गई है, हमारी नर्सेस को भी नो हाउ हो गई है, और अब लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आ गई कि यार, और दूसरा ये कि हम चार्ज कुछ नहीं करते। मतलब बहुत सारी एनजीओ हैं जो थर में थर के नाम पे करोड़ों अरबों पे लेके वहां पे चार्ज करती है हर चीज का, फिर उनके फोटो सेशंस होते हैं। तो ये हम अनलकीली थोड़ा सा इस चीज पे नहीं बिलीव करते। हम एक तो चार्ज कुछ नहीं करते, और अपना कोई भी ऐसा फोटो सेशन वगैरह उसकी एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं करते। हम वो मतलब काम खामोशी से करते हैं, तो उन लोगों को नजर आ जाता है कि यार ये टीम जो आती है ये बगैर कुछ करे, बगैर कुछ हमें यूज किए और हमें एक अच्छा बता के जाती है। तो लोगों को जरूर अब स्लोली स्लोली एतमाद बहाल हो रहा है, लेकिन इलिटरेसी हमारे लिए बहुत बड़ा एक इशू है, लोगों की समझना, फिर मेल डोमिनेंसी एरिया है, और फिर लोकल जो हमारे अनफॉर्चुनेटली जो हमारे गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उनमें जो लोग बैठे हैं वो थोड़ा सा अच्छे काम को हाईलाइट करने नहीं देते, वो अपने उसको कि कहीं ये हमारी उस चीज के अगेंस्ट ना हो जाए, तो वो हमें जरा काफी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। लेकिन शुक्र है हम, हमारा मकसद कोई छुपे हुए नहीं है, हम ओपनली सबके सामने होते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अब तक तो। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है। तो इंशाल्लाह आप लोग कोशिशें करते रहें और होपफुली लोग आपकी मदद करते रहें। जी, बहुत अच्छा, खुशी हुई ये सुन के, और बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत शुक्रिया सब शेयर करने का। लेकिन आपके ये आंसर से मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को रिलेट करूंगी, जहां आपने गवर्नमेंट की बात की। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं, मैं तो कहूँगी बचपन से यही सुनते आए हैं कि हाँ, गवर्नमेंट वहाँ पे कोई काम नहीं कर रही, हालांकि शायद उनके इलाके की अपनी ही गवर्नमेंट है या कुछ।
लेकिन हम कब तक सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं? आपका इसके बारे में, वहां आप चूंकि काम कर रहे हैं, मैं तो दूर बैठ के सिर्फ कमेंट कर सकती हूँ, आप वहां पे बैठ के काम कर रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं। आपको लगता है इंडिविजुअली भी हमें कोई रोल प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए जो हम नहीं कर रहे? हम सब मिलके इसे किस तरह बेहतर कर सकते हैं? देखिए जी, गवर्नमेंट तो एक एंटिटी है, गवर्नमेंट एक एक डिपार्टमेंट है। उसमें मेन रोल जो है वहां पे बैठे उस बंदे का, उस इंस्टीट्यूशन के हेड का है, जो वहां बैठा है। तो ये बेसिकली ऑनरशिप की सोच है। और ये बिल्कुल जो है ना, ये हमारी ऑनरशिप निचले लेवल तक जब तक नहीं जाएगी, उसमें हम डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी इन्वॉल्व हैं, डीएचओस भी इन्वॉल्व हैं, हमारे हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट भी इन्वॉल्व हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है कि वो वहां पे हर जगह पे जाके उसको मॉनिटर करें। ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उसमें फंक्शनल जो है ना चीजों को करें। तो मेरी तो दुआ है कि इस कौम के, इस वतन के जो बच्चे हैं, जो जिस भी पोजीशन पे आ रहे हैं, वो निचले लोगों के लिए सोचें। और ये हर टाइम पे हम जो ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रोल है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हुए हैं, गवर्नमेंट बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जो इशू आ रहा है वो हमारे माइंडसेट का है। हम सेंस ऑफ ऑनरशिप से खाली होते जा रहे हैं, और हम सिर्फ अपनी सेल्फ जो है ना उस पे आ गए कि जिस अपना काम हो, बाकी दूसरे का ना हो। तो ये मेरे ख्याल से चेंज ऑफ माइंडसेट जब तक नहीं होगा, तब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। और बाकी मैं मतलब कि सल्यूट करूंगा हमारी आवाम को, हमारी कौम को, हमारे बाहर रहने वाले भाई बहनों को, जो इस मकासद में, चाहे वो किसी तरह का भी हो, चैरिटी के हमारे आप इंस्टीट्यूशंस देखें, बड़े शहरों में तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, जिसमें इंडस एक बहुत बड़ा नाम है, ईदी होम्स एक बहुत बड़ा नाम है, एसआईयूटी एक बहुत बड़ा नाम है, जो ये इन्हीं आप और भाइयों के बहनों के तवज्जुह से चल रहा है। लेकिन फिर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ये सोचना भी बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल होगा, यहाँ पे कोई डॉक्टर होगा, यहाँ पे कोई वेटिंग एरिया होगा, यहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज होंगी। तो मैं चाहूंगा कि हमें थर के एरिया में, या जो भी एरियाज हैं जहाँ पे पहुंचना मुश्किल है, जहाँ पे आपके रोड्स का नेटवर्क नहीं है, जहाँ पे आपके नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, जहाँ पे लोगों की बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, वहां पे हमें काम करने की नीड है। और वहां पे मजीद इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाने की नीड है। और मैं इसमें भी एक जरा चाहूंगा कि ये जो हम सिर्फ खाने के ऊपर भी जा रहे हैं, ये हम खाने के या लंगर या ये हमारे पनाहगाह, इनके ऊपर ना जाए। हम नेचुरल चीजें दें जिससे अवाम को खुद पे यकीन हो, और खुद की इज्जत भी उनकी साथ बहाल हो। कि मतलब हम किसी को ये ना करके दें कि जी आप ये हमारी तरफ से खाना या हमारी तरफ से ये चीजें लें। हम उनको सेंस ऑफ अपनी रेस्पेक्ट दें, सेल्फ रेस्पेक्ट, के यू आर एज इम्पोर्टेंट, एज रेस्पेक्टफुल एज वी आर। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात आपने की। यानी हम आवाम को चैरिटी का आदी बनाने के बजाय अगर उन्हें कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते रहें जो उनके लिए पॉसिबल है वहीं पे अपने सर्कमस्टांसेस में, तो बेशक इससे तो बहुत चेंज आ सकती है, ओवरऑल बहुत बेहतरी आ सकती है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि विद एजुकेशन, विद योर एफर्ट्स और लोगों की कोशिशों से इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी। आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे, जो आपकी पूरी वेलफेयर सोसाइटी है, इसमें आपके साथ टीम कौन सी काम कर रही है और कौन लोग हैं जो आपकी हेल्प कर रही हैं? बेसिकली ये टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हैं। इसमें हम आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सोशल वर्कर्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिडन हैं, जो अपना नाम तक जाहिर नहीं करते। बेसिकली हम मिडिल क्लास तबके से ही ताल्लुक रखते हैं, और अपनी जो भी मंथली हम जो अपना पोर्शन हर बंदा निकालता है, जैसे 80% हमारे सैलरी पर्सन है, जो ये अपने मंथ की जो भी सैलरी होती है उसमें से 5,000, 10,000, 20,000 निकालता है। और कुछ हमारे बिजनेसमैन हैं, कुछ लॉयर्स हैं जो अपने एनुअली हमें जो है ना उसमें से देते हैं। और हमारे साथ हमारे मुमताज क्रिकेटर इंजमामुल हक भाई साहब जो है, जो साबिक क्रिकेट प्लेयर हैं। साथ में हमारे अभी करंटली जो क्रिकेट प्लेयर हैं उसमें शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो कैप्टन है हमारे, वो भी हमारे इस टीम का हिस्सा है, जो वॉलंटियरली बगैर किसी पैसे के इस टीम के, इस मकसद के, इस हॉस्पिटल के, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। और वो हमेशा हर टाइम पे अवेलेबल होते हैं किसी भी ड्राइव के लिए, कि जी कोई भी चीज हो जहाँ पे हमारी जरूरत है, तो बिल्कुल हम इन थर के, हम इन मासूम बच्चों के, इन औरतों के, इन हमारे बहन भाइयों के लिए काम आ सके तो हम हाजिर रहेंगे। तो इट्स अ टीम ऑफ म्यूचुअल प्रोफेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त लोग हैं आप सब लोग मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप डोनेशंस एक्सेप्ट करते हैं?
जी, हम बिल्कुल डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं और ये सारा काम जो हमारा अब तक का हुआ है, जिसमें हम तकरीबन 1.5 करोड़ पाकिस्तानी की जो बिल्डिंग बनी है और एनुअली हमारा 22 लाख रुपए खर्चा होता है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिसिन्स, पानी के लिए जो आरओ फिल्टर प्लांट चलता है उसका, लाइट का बिल और उसके साथ सारे रिसोर्सेज जिसमें हम ये मेडिकेशंस और औरतों को मल्टीविटामिन्स के, तो उस वो सब हमारा डोनेशंस के थ्रू ही चलता है। ज़रूर हम अपने आपसे अकाउंट नंबर्स वगैरह लेके अपने अकाउंट अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका बहुत खुशी हुई इन सारी डिटेल्स को सुन के और उम्मीद करते हैं कि ये जो हम स्टार्ट सुनते रहते हैं कि ये परसेंटेज है और इतनी डेथ्स हैं, आप लोगों की कोशिशों से इंशाल्लाह आने वाले सालों में ज़रूर बेहतर होगा। और आपने जो मैसेज दिया इंडिविजुअल रोल प्ले करने का कि हम सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, आई थिंक हर लेवल पे, जैसे आपने बाकी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की बात की कि एनजीओज़ काम कर भी रही हैं, तो कितनी इफ़ेक्टिव हैं ये बड़ा ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन कितना काम कर रहा है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम निकालने का और ये सब कुछ शेयर करने का। थैंक यू। आपके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये चीज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया। एंड अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे एंड थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारी सारी दुआएँ वेल विशेज़ आपके साथ हैं। इंशाल्लाह हम थर को पाकिस्तान के बाकी शहरों जितना ही पूरे सूबे को हम उतना ही तरक्की याफ्ता इंशाल्लाह देखने की उम्मीद रखते हैं और आप सबकी कोशिशों के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। हम और रियल लाइफ हीरोज़ से आपको मिलवाते रहेंगे। अपने एहतियात ज़रूर इन नंबर्स पे पहुँचाएँ ताकि ये नेक काम आगे बढ़ते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।